हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने सारे टाइप के पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए थे, यानी कि जिसने जिसने जिस जिस टाइप की पीरियोडिक टेबल दी थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है। और उसके बाद जो भी क्लास अपनी आज स्टार्ट हो रही है, तो एक चीज़ याद रखना कि अब से जो क्लासेस है वो पीरियोडिक टेबल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड छोटे छोटे इंपॉर्टेंट थॉट्स के बारे में देखेंगे कि यार मतलब पीरियोडिक टेबल को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे छोटी छोटी नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने आपको मेंडलीव और मोजले में एक लॉ लिखवाया था। लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यानी कि मोजले की बात करें तो उसने एटॉमिक नंबर को बता दिया था, और मेंडलीव की बात करें तो उसने एटॉमिक मास को बता दिया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉ हमने लिखी थी। तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, क्या होता है ये पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, हमने बोल तो दिया कि पीरियोडिक फंक्शन एंड ऑल, बट होता क्या है। तो आज मैं सबसे पहले उसी को उठाता हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। देखो, पीरियोडिक फंक्शन को ही हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, यानी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होता है। वैसे मैं इसे आगे डिस्कस करने ही वाला था, बट ठीक है, आज आज ही कर लेते हैं अपन। ये जो मैंने लिखा है पीरियोडिसिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखो, पीरियोडिसिटी को हम क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में देखो कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जो सेकंड ग्रुप में रखे गए उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जो थर्ड ग्रुप में रखे गए उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। तो भाई ये प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब क्या होता है। 2 सेकेंड, तो ज्यादा बोर्ड फ्लैश कर रहा है मे बी। चल ठीक है, ये क्या मतलब होता है। तो देखो, आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाते हो, कहीं से कहीं तक मूव करते हो। लाइक मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फर्स्ट ग्रुप के बाद आप कहीं पे भी जाओ, वापस आप जब फर्स्ट ग्रुप में आते हो तो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। क्यों? रीजन क्या उसका। तो जो प्रॉपर्टीज सेम है ना, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता, धीरे धीरे समझते जाओ। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, आफ्टर अ certain time interval the physical and chemical properties of elements will be same। यानी कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। यही पीरियोडिसिटी को क्लासिफाई करता है, यही पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप में Li है, Na है, K, Rb, Cs और Fr। मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं जिसको हमने नाम दिया था एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि Li के नीचे ही सोडियम क्यों आया, कोई दूसरा क्यों नहीं आया, उसका रीजन क्या है। तो देखो, जब मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, जो कि मैंने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही क्लियर कर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं जानते हो तो फिर कोई मतलब नहीं, आप प्रॉपर्टीज को कभी समझ नहीं पाओगे। तो वहां जाना, आप बाउ प्रिंसिपल वापस से देखना। दो मेथड मैंने आपको दिए थे, जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करो, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखो। इन तीन की बात करते हैं, इनको छोड़ते हैं, अपने आप इनका कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाएगा। देखो, मैं अगर बात करूं Li, Na और K की, तो ये जो पीरियोडिसिटी होती है ना, इसका रीजन क्या होता है। तो इसका रीजन होता है, यहां लिख देता, रीजन होता है कि जो एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिसिटी में उनके कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यानी जो उनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हमें करना आता है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले जाएगा 1s में, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये सब मैंने आपको बता दिया, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी
3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। अगर मैं देखूं तो क्या फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 टाइप का आ रहा है। ns1 मींस ये n जो होता है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेल, यानी ये शेल के नंबर को इंडिकेट करता है। s जो आपका है वो सब शेल होती है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये चीज यहां से क्लियर हो रही है। n नंबर ऑफ शेल, s सब शेल और उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही जा रहा है। तो अगर मैं देखूं इन सबका आउटर मोस्ट, तो इन सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यही है। और देखो ये किस टाइप से जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जा रहा है 2s1 में, इससे कंपेयर करो तो n की वैल्यू क्या है 2, इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है और एक ही जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसकी बात करूं तो देखो इसमें सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है, ये 2 की जगह 3 हो गया, बाकी s में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इधर नंबर 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन s में एक ही जा रहा है। तो आपको ये चीज तो पता है भाई कि सेम कॉन्फ़िगरेशन तो हो नहीं सकता, कंटिन्यूअसली एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिल करने की टेंडेंसी भी तो बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन फिल करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते। लेकिन जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको हम बोलते हैं ns1। अब इन सब में फोकस करो, 2s1, 3s1, 4s1, सब में सिर्फ सामने का नंबर बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन s में और एक ही जा रहा है। अगर इसी तरह से मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता तो मैं कुछ नहीं करता, लास्ट में 5s1 लिख देता। इसका करना होता तो मैं कुछ नहीं करता, लास्ट में 6s1 लिख देता। और इसका करना होता तो मैं कुछ नहीं करता, लास्ट में 7s1 लिख देता। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो ठीक है, इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है, इसको सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सेम होता है। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम पीरियोडिसिटी डिफाइन करते हैं, यानी इस पीरियोडिसिटी के होने का एक टाइम इंटरवल के बाद जो सेम प्रॉपर्टीज आती है उसका रीजन सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि भाई चाहे फर्स्ट ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स हमने लिए थे लेकिन सबके लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन ns1 टाइप का ही आ रहा था, सिर्फ n का नंबर चेंज होता चला गया, इलेक्ट्रॉन s में और एक ही जा रहा था। तो ये होती है पीरियोडिसिटी और ये होता है पीरियोडिक फंक्शन, यानी एक टाइम इंटरवल के बाद। अब मैं इसको और एक अच्छे तरीके से समझा देता, अगर किसी को यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, वैसे हो गया होगा बट फिर भी मैं एक और टाइप से इसको हटा देता। ठीक है, देखो टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा तुम्हारी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझाता। जैसे मैं बात करूं Li, तो Li से तुम इधर जाओगे तुमको Be मिलेगा, इधर B मिल रहा है, C मिल रहा है, N मिल रहा है, O मिल रहा है, F मिल रहा है, Ne मिल रहा है, वापस से Na मिल रहा है। तो देखो जब तुम यहां से चले तो इतना टाइम इंटरवल होने के बाद, यानी यहां से यहां तक किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे सेम नहीं थी, लेकिन जैसे ये टाइम इंटरवल खत्म हुआ, जो दूसरा एलिमेंट जस्ट इसके नीचे आया उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। तो ये होता है टाइम इंटरवल, यानी कि हम एक एलिमेंट से चलते गए चलते गए चलते गए, कब तक चलते गए, जब तक उसके नीचे वाले एलिमेंट तक नहीं पहुंच गए। तो ऐसा तो है नहीं कि Li के बस सीधा Na लिखा जाता है, नहीं ना, Li के बाद बीच में ये एलिमेंट्स आते हैं देन Na आता है ना। तो ये होती है पीरियोडिसिटी, यानी एक टाइम इंटरवल के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी। मैं एक और एग्जांपल ले लेता, जैसे Be, Mg, Ca, Da और Rn, इसमें भी देखो सेम चीज होती है। कैसे, अगर मैं Be का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसमें होता है 1s2 2s2, यानी कि इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा ns2 टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ n का नंबर चेंज होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन s में और दो ही जाएंगे। चेक कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 4 10 12, ऊपर के नंबर काउंट करोगे तो एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो देखो ऊपर 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, तो कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका ना अच्छे से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, चेक कर लो ये भी 20 आने वाले हैं। 2 + 2 4 6 10 12 18 20। अब जब मुझे यहां तक पता चल गया तो मैं डायरेक्टली इसमें लिख सकता हूं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 5s2 में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये चला जाएगा 6s2 में, इसमें बात करूं तो ये चला जाएगा 7s2। तो देखो एक टाइम इंटरवल के बाद, यानी एक टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं।
कैसे टाइम इंटरवल, यानी इनके बीच में इतने एलिमेंट्स आए, फिर ये आया, फिर mg आया, तो Be और mg की प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, NH2 टाइप, जिसमें सिर्फ n का नंबर चेंज हो रहा है, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सारे के सारे ग्रुप में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं s में। तो ये होती है पीरियोडिसिटी और यही होता है पीरियोडिक फंक्शन। होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता था उस पीरियोडिक फंक्शन का मतलब। नोट डाउन कर लीजिए इसे, और आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी का भी देख लेना, बोरॉन वाले के सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी का भी देख लेना, सब में बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो दो ग्रुप है एस और पी, इसको हम वर्टिकल पढ़ते हैं, यानी इसमें जो सेम प्रॉपर्टी कंटेन करेगा वो ऐसे करेगा, लेकिन डी और एफ को हम ऐसे पढ़ते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि डी एफ में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। डी और एफ में कोई प्रॉपर्टी हम डिफाइन नहीं करते, हम प्रॉपर्टी सिर्फ एस और पी में डिफाइन करते हैं, इसीलिए इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला गया है। देखो, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलने का रीजन क्या है, मैं तुम्हें ये भी बता देता। जब पीरियोडिक टेबल ढूंढी जा रही थी या पीरियोडिक टेबल जब बनाई जा रही थी, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो ढूंढे गए थे ना, जो सबसे पहले ढूंढे जा रहे थे, वो एस और पी के ही थे। डी और एफ क्यों नहीं मिल रहा था? डी और एफ हमें ज्यादा इसलिए नहीं मिल पा रहा था, क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा कॉमन नहीं होती। लेकिन एस और पी में जो एलिमेंट्स ग्रुप वाइज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो हमें इजीली एलिमेंट का पता चलता चला गया। सपोज मैंने बेरिलियम ढूंढ लिया, ठीक है, बेरिलियम के बाद मुझे सोडियम मिला, मैंने इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर की, बिल्कुल मैच नहीं करी, लेकिन सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर गई, तो मुझे पता चल गया ना कि भाई ये दोनों एलिमेंट सेम ग्रुप कंटेन करने वाले हैं। Be के बाद मुझे Ca मिला, कैल्शियम। अब मैंने Be और Ca की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया, प्रॉपर्टीज कंपेयर करने में सेम मिल गई, तो हमने उसको उठा के सेम ग्रुप में रख दिया। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स बोलने का रीजन सिर्फ इतना सा था कि जो भी एलिमेंट्स सबसे पहले ढूंढे गए थे वो S और P के थे, इसीलिए इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इनमें सारी प्रॉपर्टीज नॉर्मल होती है। और आगे जो भी प्रॉपर्टी तुम्हें डिफाइन करूंगा वो मोस्टली S और P के लिए होगी, D और F का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जितनी भी वर्टिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी के लिए वैलिड करना, डी और एफ के लिए मत वैलिड कर देना। पता चला मेरा ही सर खाने पहुंच जाओ कि तुम ही ने बोला था, तो मैं बोल देता भी भाई एस और पी के लिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, डी और एफ के लिए नहीं, और एस और पी को हम वर्टिकल पढ़ते हैं, डी और एफ को ऐसे पढ़ते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लिया होगा। अब एक चीज और मैं तुम्हें निकालना सिखाता, कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से एक चीज और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या चीज बताने जा रहा हूं। सपोज हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें फाइंड करना है कि जो एलिमेंट हमारे पास है, मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे हम यहां पे क्या लिखेंगे, फाइंड कॉन्सेप्ट टू फाइंड ग्रुप नंबर, ब्लॉक एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट का हम कैसे फाइंड करें कि वो किस ब्लॉक का है, एस का है, पी का है, डी का है या एफ का है। सेकेंड चीज, हम कैसे पता करें कि उसका ग्रुप नंबर कौन सा है, यानी वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। और थर्ड चीज, हम कैसे पता करें कि वो किस पीरियड में रखा गया है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई थ्योरी नहीं है इसमें, कॉन्सेप्चुअल है, देखो समझो। एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज मैंने ले लिया, मैं यहां पे ले लेता क्रोमियम, और उसके बाद मैं ले लेता सल्फर, उसके बाद मैं ले लेता क्लोरीन, फिर मैं ले लेता एर्गॉन, और मैं ले लेता कैल्शियम। ठीक, तो मुझे ये एलिमेंट्स है। अब देखो, जिनको पीरियोडिक टेबल याद है उनको ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, उनको तो क्लियरली पता चल जाएगा भाई ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है या क्या है। तो हम बारी बारी से पता करेंगे कौन से ब्लॉक का है, क्या है, क्या है। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे साइड में पहले कुछ चीजें लिखवा देता हूँ। अगर हमें ब्लॉक फाइंड करना है तो ब्लॉक के लिए सिर्फ हम इतना देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल।
यानी कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबशेल में जा रहा है। तो जिस सबशेल में जाएगा हम सीधा सीधा आंसर लिख देंगे कि वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें एसपीडीएफ लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखवाया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन। अगर एस ब्लॉक था तो एस सबशेल, पी ब्लॉक था तो पी सबशेल, डी ब्लॉक था तो डी सबशेल और एफ था तो एफ सबशेल। ये चीज मैंने वही क्लियर कर दी थी। तो भाई हमें ब्लॉक बताने में तो दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे बताना है, तो मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट कर देता। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 16, 17, 18, 20। एक चीज और देखो, तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 118 एलिमेंट्स है, सबके कॉन्फ़िगरेशन याद करो, ये करो वो करो। बट अगर मुझ पे भरोसा हो तो इतना याद रख लेना कि 30 एलिमेंट्स हमारे लिए मैटर करते हैं। पूरी केमिस्ट्री 30 एलिमेंट से मैटर करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास हमें पता होने चाहिए, लाइक बेरियम हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया, ये सब कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं इनके एटॉमिक, लेकिन जनरली क्वेश्चन उनका एटॉमिक मास दे के रखता है। अगर आपने अभी तक मोल कंसेप्ट सॉल्व किया होगा तो जहाँ पे बेरियम वगैरह, बी वगैरह, यानी जो हाइयर लेवल के एलिमेंट्स आए हैं, या सिल्वर वगैरह ये सब आए हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर क्वेश्चन आपको खुद ही दे देता है। बट हम क्यों सोचे कि हमें क्वेश्चन देगा कि नहीं देगा। कुछ एलिमेंट्स है वो प्रैक्टिस के साथ जहां पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन में आ रहा है 30 से बड़ा एलिमेंट है तो आपका क्वेश्चन में आएगा, आप उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बुक से देख लो, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो, और उसको याद कर लो। क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स है जो 30 के बाद क्वेश्चन कंटेन करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट नहीं करते, तो सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे एक्सेप्शन है। मैंने 30 के अंदर 2 एक्सेप्शन दिए थे, 24 और 29। अब कुछ लोग मिले हैं मुझे 2-4 कभी अभी तक जब मैंने पढ़ाया, जो करियर है मेरा पढ़ाने का, कि सर हमें 45 में ये एक्सेप्शन है। पूछता कौन है भाई? कौन पूछता है तुमसे 45 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कौन पूछता है तुमसे 48 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जेई इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी नहीं देगा, गलती से भी नहीं देगा। हम कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इसलिए सीखते हैं ताकि हम इस टाइप की प्रॉपर्टीज को समझ सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीरियोडिसिटी था उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैटर क्या करता है पीरियोडिसिटी के लिए, पीरियोडिक फंक्शन का जो मेन रीजन है वो है सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हम प्रॉपर्टीज को समझने के लिए देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये चैप्टर जो है इसमें मोस्टली चीजें थ्योरेटिकल फॉर्म में ज्यादा समझो, क्योंकि जितना थ्योरी अच्छा कर लोगे ना इसमें, यानी कि जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो साइड में वीडियो पॉज करो, उसको लिखना स्टार्ट कर दो। यानी तुम इन चीजों को, जो चीजें तुम्हें लगती है कि हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, इसको लिख लो साइड में। तो मैं नोट्स नहीं बनवा सकता, अब ये जो मैंने जितनी बातें बोली अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा नहीं सकता था, इनको मैं एक्सप्लेन ही कर सकता था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि 30 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 4 कितने हो गए? 4s2, सॉरी 4s1, 3d5। तो देखो ये आपका एक टाइप का एक्सेप्शन था, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन ही आपका वो लिया है जो एक्सेप्शन, ठीक है। 16 सल्फर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसका करूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका करूं एर्गॉन का 1s2, 2s2, 3p6। इसका करूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये सबके कॉन्फ़िगरेशन हो गए, ठीक है। अब बारी बारी से जो चीजें मैं बताऊंगा, जो साइड में लिखता जाऊंगा उसे कॉपी में लिखते रहे। सपोज पहला एलिमेंट है, हमें इसके बारे में पता करना है, तो हमने क्या लिखा, हमने क्या देखा, एक काम करते हैं अपन सीक्वेंस के हिसाब से करते हैं। तो ये पहला जिसका इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो पहले एस ब्लॉक से स्टार्टिंग करते हैं। 12 कैल्शियम, हमें पता करना था कि कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हमने क्या देखा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस सबशेल में। एस दिख रही है, तो इसका मतलब इसका सबशेल हमें पता चल गया कि ये एस सबशेल का, सॉरी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यानी चारों ब्लॉक में से जो कैल्शियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये तो आपको इजीली आपको यहां से दिख रहा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, पी में जा रहा है, पी में जा रहा है, पी में जा रहा है, मींस ये तीनों पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं
और ये डी ब्लॉक एलिमेंट। इतनी चीजें पता चल गई। तो भाई ब्लॉक तो इजीली हम निकाल लेते हैं, बट हम बात कर रहे हैं पहले एस ब्लॉक वाले का। तो एस ब्लॉक का हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालना है। तो देखो पीरियड नंबर किसी का भी कैसे निकालना है, तो पहले हम यहाँ साइड में, देखो जगह बहुत कम है तो मैं साइड में लिख देता। पीरियड नंबर ये सबके लिए, एसपीडीएफ के लिए पीरियड नंबर हम कैसे निकालते हैं। पीरियड नंबर हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हायर वैल्यू ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक configuration of element, electronic configuration of element। यानी कि हमें अगर पीरियड नंबर चाहिए तो हम पीरियड नंबर पे क्या देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। अब n क्या होता है, n इंडिकेट करता है शेल को, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि उस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट नंबर n का कितना है। जैसे मैं बात करूं पहले सल्फर की, तो पीरियड नंबर के लिए तो सेम रूल है, रूल सिर्फ ग्रुप के लिए चेंज होता है। तो ग्रुप के लिए मैं अलग अलग एसपीडीएफ के फॉर्म में कराऊंगा, लेकिन जो कॉमन है उसको देख लो। तो ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है वो ब्लॉक बन जाएगा, और पीरियड नंबर के लिए हायर वैल्यू ऑफ n। तो मैं पहले सल्फर की बात करता हूँ, सॉरी पहले क्रोमियम की बात करता हूँ। क्रोमियम में देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये फिर 3 है। तो ये मत सोचना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है इसलिए थर्ड सेल का एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं। इसमें हायर नंबर जो आगे ये होता है n, जो सामने से किसी के भी सामने, जैसे 4h2 लिखा है तो n क्या है, n तो यही है ना 4, n तो यही इंडिकेट करता है ना। तो इसमें हायर वैल्यू कितनी है n की, ये रही 4, यानी इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे हायर वैल्यू 4 दिख रही है n की। तो इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। मिल गया इसका पीरियड, जाके चेक कर लो, ये फोर्थ पीरियड में रखा हुआ है। अब तुम्हें इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये किस पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें हायर नंबर 3 दिख रहा है, 4 तो कहीं नहीं दिख रहा ना, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, इसमें अगर मैं आऊं, इसमें भी सेम चीज है, हायर नंबर 3 दिख रहा है और इसमें भी 3 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अब बात करूं इसकी, तो कैल्शियम, तो कैल्शियम का आंसर क्या होने वाला है, सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें ये सामने वाले नंबरों में से हायर नंबर 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन से तुमने ब्लॉक निकालना सीख लिया, पीरियड निकालना सीख लिया। पीरियड के लिए तुम हायर वैल्यू ऑफ n देखते हो और ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है ये देखते हो। दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम ग्रुप नंबर पे। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो भाई, ये पीरियड नंबर का फॉर्म, ये फॉर्म लिख लो, हायर वैल्यू ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुमने एलिमेंट का किया है उसमें n की हायर वैल्यू जो होगी वही उसका पीरियड नंबर होगा। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता, तो इसको नोट करो जल्दी से फटाफट। इन फ्यूचर अगर तुमसे कोई भी पूछता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दे दिया जाए और पूछा जाए, तो ये दो चीज तो तुमसे कभी गलत नहीं होने वाली, और ग्रुप नंबर भी गलत नहीं होगा। बस देख लो कैसे क्या होता है। ठीक है, रफ कर देता मैं इसको, जो चीजें मुझे रफ करनी है, सब नहीं करूंगा, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए उनको लिखा रहने दो। चलिए, इतनी चीजें तो हमने निकालनी सीख ली कि हमको अब पता चल गया कि अगर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगा तो हम उसका क्या क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं और पीरियड निकाल सकते हैं, सॉरी ब्लॉक निकाल सकते हैं, किस ब्लॉक का एलिमेंट है वो, और उसका पीरियड नंबर निकाल सकते हैं कि किस पीरियड को कंटेन करता है वो पीरियोडिक टेबल में। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की। तो पहले मैं एस ब्लॉक की बात करता हूँ, फाइंडिंग ग्रुप नंबर फॉर। तो पहले हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक, तो फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आप कैसे निकालते हो, तो एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको यह देखना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
लास्ट सबशेल। अब देखो एस ब्लॉक में दो ही टाइप की चीजें हैं, पहला है फर्स्ट ग्रुप और दूसरा है सेकेंड ग्रुप। तो मैंने बता दिया तुम्हें कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 टाइप होता है और जो सेकंड होता है वो NH2 टाइप होता है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब इन चारों में से हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ ये है। तो अब मुझे इसका ग्रुप नंबर फाइंड करना है। तो देखो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। तो ये जो नंबर आएगा अगर 2 आ रहा है तो वो हो जाएगा सेकेंड ग्रुप। ये सिर्फ एस ब्लॉक के लिए वैलिड है, देखो मैंने साफ साफ लिखा है फॉर एस ब्लॉक। और अगर लास्ट में 1 दिख रहा है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। इसीलिए अभी मैंने आपको इन दोनों का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया, पीरियोडिसिटी में सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया। तो आपने क्या पाया कि लास्ट में या तो NS1 दिख रहा था या NH2 दिख रहा था। तो NS1 वाले सारे फर्स्ट ग्रुप के थे और NH2 वाले सारे सेकेंड ग्रुप के थे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर एस ब्लॉक का हम कैसे निकालते हैं, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वही उसका ग्रुप का नंबर होता है। तो ये क्लियर हो गया, यानी एस ब्लॉक के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती, दो ही ग्रुप है, पता चल जाता है इजीली। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। फॉर पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के लिए हम निकालते हैं ग्रुप नंबर, फॉर्मूला होता है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, यानी 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। चलो ये तो डी ब्लॉक है क्योंकि साफ दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। तो पी के तो ये तीनों थे ना, तो हम यहां से देखते हैं। तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, पी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 10 प्लस 4 विच मीन्स ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर हुआ, ठीक है। बात करो इसकी तो 10 तो हमारा फॉर्मूला कंटेन कर ही रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल कितने हैं, 5। 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। तो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। इसकी बात करो तो देखो 10 प्लस 6, सॉरी थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल करो, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। तो ये थोड़ा सा ये अपना फॉर्मूला सही करते हैं अपन, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। ठीक है, और लास्ट शेल का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता NS एंड NP, यानी लास्ट में जो NS और NP आ रहे हैं ना, हमें दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना वापस से। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10 प्लस NS और NP, ये लास्ट सेल है, हायर नंबर 3 है, तो इसका मतलब इसकी लास्ट सेल 3 है। दोनों में इलेक्ट्रॉन मिला के कितने हो रहे हैं, 4 to 6। तो 10 प्लस 6 विच मीन्स ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है। वहां पे गलती हो गई थी, हम सिर्फ P ले रहे थे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करो। 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, लास्ट शेल का मतलब NS एंड NP, दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसकी बात करूं तो 10 प्लस 5 प्लस 2 7, तो ये है 17 ग्रुप का एलिमेंट पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, और इसकी बात करूं तो 10 प्लस 6 प्लस 2 दोनों मिला कितने 8, तो 18 ग्रुप, ये हो गया 18 ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम पी ब्लॉक का। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे सही कर लेना। सही क्या कर लेना, मतलब कर ही लिया होगा अब तक। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हम निकालते हैं 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल कौन सी है, थर्ड, और थर्ड में NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको 10 से ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इसमें NS NP में NS NP सबके इलेक्ट्रॉन को 10 से ऐड कर दो। तो देखो इसमें 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 10 16, तो आंसर आ गया 16 ग्रुप। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 17, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 10 18, तो ये ग्रुप आ गया। अब एक चीज और, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अपना जो ग्रुप 18 होता है उसको हम बोलते हैं नोबल गैस। तो देखो नोबल गैस
सबसे अलग प्रॉपर्टी कंटेन करने वाला होता है। प्रॉपर्टी क्या कंटेन करता है, बाकी सारे एलिमेंट कभी ना कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट नोबल गैस एक ऐसी सीरीज है, यानी 18 ग्रुप एक ऐसा सीरीज है जो कभी रिएक्ट नहीं करता। बट ये बात गलत है, आपने आज तक पढ़ा होगा कि सारी की सारी नोबल गैस होती है, बट ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मैं इसको आपको अभी तो नहीं, अभी टाइम सही नहीं है, और किसी दिन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं किसी कॉन्सेप्ट पे होऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको कि भाई क्यों ये नोबल गैस नहीं होती। ये सारी की सारी बोला जाता है कि रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैस का मतलब होता है वो गैसेस जो रिएक्ट ना करे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दूंगा कि ये नोबल गैस नहीं होती, इसमें चेंजेस होते हैं 18 ग्रुप में, ठीक है। और बुक्स यही बोलती हैं कि क्या नाम है, 18 ग्रुप नोबल गैस होती है, वो रिएक्ट नहीं करते कभी भी, बट अपन प्रूफ करेंगे कि वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो टाइम आने। इतनी चीज हो गई। अब जो आपका 18 ग्रुप है नोबल गैस को पहचानना है ना, तो ये चीज याद रखना कि नोबल गैस के लास्ट में NH2 NP6 टाइप कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी लास्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 6 8। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे दिख जाए NH2 NP6 तो समझ जाना वो नोबल गैस है। आप किसी भी नोबल गैस को चेक कर लो, उसका कॉन्फ़िगरेशन यही आता है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन NH2 और NP6 में ही जाते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पे देख लो 3H2 3P6 और एर्गोन आपकी नोबल गैस होती है, ठीक है। तो ये चीज नोबल गैस को इजीली फाइंड करने का तरीका होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है NH2 NP6 और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था 8 इज द मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री का मैजिक नंबर 8 होता है। किसी भी एलिमेंट के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में पहुंच गए तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो नोबल गैस बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बात हो गई पी ब्लॉक की, पता कर लिया हमने, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं डी ब्लॉक के लिए। तो ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इनको साइड में लिखते रहना, और पीरियोडिक टेबल में तो ये समझ लो जितना आराम से चीजों को देख देख के लिखोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना बताता जाऊं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते रहो। तो हम एक काम करते हैं, डी ब्लॉक के लिए हम कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक के ही ले लेते हैं। अब ये एस और पी तो हमने देख लिया, तो एस और पी तो हमने खत्म कर दिया। चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 26 Fe और 28 Ni और 29 कॉपर और 30 जिंक, यानी मैंने सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ले लिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक तो सेम होगा। यहाँ क्या हो जाता है 4H2 3D6, इसका देखो तो यहाँ तक सेम होगा, क्या हो जाएगा 4H2 3D8, इसका देखो तो क्या हो जाएगा 4S1 3D10, और इसका देखो तो क्या हो जाएगा 4H2 3D10। तो देखो एक तो आपका कॉपर ये एक्सेप्शन था, और एक आपका ये दो आपके एक्सेप्शन, यानी कि सब में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4s में 2, लेकिन इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है और इनका एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10 है और यहाँ 5 है। क्यों? क्योंकि s में देखो बाकी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं s में, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d में जम कर चुका है, तो d का नंबर बढ़ गया। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डी ब्लॉक के लिए हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH2 एंड N-1 D सबशन, यानी कि जो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH2 एंड N-1 D सबशन। अब ये NH2 और N-1 का क्या मतलब है, जैसे मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को एक बार के लिए उठा रहा या इसको उठा रहा 4H2 और 3D6, तो देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हायर होती है 4, हायर वाली चेक करते हैं, तो हायर वैल्यू है 4, तो ये वैल्यू कितनी है, ये N-1 D ही तो लिखा है, 4 - 1 3, तो ये होता है। यानी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, इनके ऊपर जो नंबर होंगे उनको ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप नंबर बनने वाला है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH2 एंड N-1 D सबशन। चलो क्रोमियम की बात करें तो ये एक्सेप्शन है, इसको हटा दो और कॉपर को हटा दो, ये तुम्हें इजीली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले Fe की। तो Fe में कितना है 2 प्लस NH2 में NS में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, NS में इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2, और N-1 D में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8।
यानी कि ये 8th ग्रुप का एलिमेंट होता है। चेक कर लेना, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 3 to 12, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये आ रहा है 8 ग्रुप में, यानी इसका ग्रुप नंबर क्या है 8। इसकी बात करूं 2 + 8 = 10, तो ये आ रहा है 10th ग्रुप में, यानी कि Ni का ग्रुप नंबर क्या है 10। इसकी बात करूं, जैसे ये एक्सेप्शन है 4s1 3d 10, यही है, लेकिन फिर भी छोड़ो, इसको भी आप छोड़ दो, इसको भी आप सीधा सीधा कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, ns और n-1 इसका इलेक्ट्रॉन चेक करना है, तो 1 + 5 = 6, तो ये 6th ग्रुप का है, ये 8th ग्रुप का है, ये 10th ग्रुप का है। इसका चेक करो तो 10 + 1 ये 11th ग्रुप का है, और इसका चेक करो तो 10 + 2 ये 12th ग्रुप का है। तो 3 से 12th के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट के अगर आपको ग्रुप नंबर फाइंड करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और उसके n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने में जो नंबर आएगा वही उसका ग्रुप नंबर बन जाएगा। तो sp-d के लिए हमने देख लिया भाई, ठीक है। अब बात करें f ब्लॉक की, तो f ब्लॉक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है, क्योंकि अगर आपको मेरी लास्ट क्लास अच्छे से समझ में आई थी तो वहां मैंने f ब्लॉक पे एक पॉइंट लिखा है, और वो पॉइंट था कि f ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप कंटेन करता है। बोला था कि पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से f ब्लॉक निकला हुआ है, तो इसका मतलब f ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो उसका ग्रुप नंबर थर्ड ही होता है, ठीक है। तो ये था। ग्रुप नंबर फॉर f ब्लॉक, तो f ब्लॉक के लिए एक सीधा सीधा आंसर है ऑलवेज थर्ड ग्रुप। यानी ग्रुप, इसमें कोई भी रूल नहीं होता, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होता ग्रुप फाइंड करने के लिए या कोई चीज, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि f ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हुआ तो उसका ग्रुप नंबर थर्ड ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पीरियड नंबर 2 ही होते हैं, 6 और 7, इसके अलावा ना 1 में होता है f ब्लॉक, ना 2 में होता है। पीरियड की बात कर रहा हूँ, ना फर्स्ट पीरियड में f ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, ना सेकंड पीरियड में f ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, ना थर्ड पीरियड में, ना फोर्थ पीरियड में, ना 5 पीरियड में। स्टार्ट कहां से होता है, 6th पीरियड से और 7th पीरियड से, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो f ब्लॉक है वो d ब्लॉक के अंदर से ही निकला है, और d ब्लॉक के थर्ड ग्रुप से निकला हुआ है, जिसमें आप लोग पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो आपको La और Ce करके दो एलिमेंट दिख जाएंगे जिनके कलर बिल्कुल अलग किए होंगे। डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में चले जाना, नीचे ही नीचे 6 और 7 नंबर पे, वहां पे आपको दो एलिमेंट के कलर बिल्कुल डिफरेंट दिख जाएंगे। तो उन्हीं दो पोजीशन पे वो 28 एलिमेंट्स आने चाहिए थे जहां पे La और Ce लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद La के बाद का एटॉमिक नंबर चेक कर लेना, La के बाद जो भी एटॉमिक नंबर आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस 14 एलिमेंट का होगा, और वही 14 एलिमेंट आपके f ब्लॉक एलिमेंट में। और नीचे जो Ce है, और Ce के बाद जो दूसरा एलिमेंट आ रहा होगा Ce के जस्ट बगल में, यानी फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहा होगा Ce के बाद, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना, 14 एलिमेंट का डिफरेंस आ जाएगा एटॉमिक नंबर में। तो वो उसी पोजीशन से निकला हुआ है f ब्लॉक, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा हो जाता है कि ये थर्ड ग्रुप कंटेन करता है और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। चलिए भाई, तो आज हमने ये भी देख लिया कैसे निकाला जाता है ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ये सारी चीजें।